देखा भाई, मैंने पहले ही बोला था वापस घर चलते हैं। देख, हमारी ट्रेन निकल गई ना। अब बता, अब क्या करेंगे? अरे भाई, इतना डर क्यों रहा है? कोई दूसरी ट्रेन आ जाएगी, उसी से चले जाएंगे। रॉकी भाई, तुम शायद भूल गए। 8 बजे के बाद इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती। बाहर सिक्योरिटी वाले अंकल ने भी तो कहा था, अंदर मत जाओ बेटा, 8 बजने वाली है। घड़ी में ठीक 8 बज चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। स्टेशन पर दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। बस पेड़ों से टकराती हवा की आवाज और कभी कभी लाउड स्पीकर के तारों की हल्की सी खड़खड़ाहट। भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चल, यहाँ से निकलते हैं। तभी दूर अंधेरे से एक लंबी एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। ट्रेन तेज रफ्तार से स्टेशन के पास पहुंचती है, लेकिन वो ट्रेन स्टेशन पर रुके बिना ही तेजी से निकल जाती है। तेज हवा का झोंका दोनों को पीछे धकेल देता है। कुछ ही सेकंड में ट्रेन अंधेरे में गायब हो जाती है। पूरे स्टेशन पर फिर से सन्नाटा छा जाता है। ये ये रुकी क्यों नहीं? पता नहीं, शायद एक्सप्रेस ट्रेन होगी। लेकिन इस स्टेशन से तो एक्सप्रेस ट्रेन भी इतनी तेज नहीं निकलती। दोनों एक दूसरे की तरफ डरते हुए देखने लगते हैं। अचानक ऊपर लगे लाउडस्पीकर में आवाज आने लगती है। दोनों चौंक कर ऊपर देखते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। शाम 7:55 पर आने वाली पैसेंजर ट्रेन तकनीकी कारणों से अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाई। यह ट्रेन अब कल सुबह ठीक 6 बजे इस स्टेशन पर आएगी। दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अभी तो 8 बज है। अब पूरी रात यही रुकना पड़ेगा। आरव, नहीं भाई, यहां 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। चल, बाहर चलते हैं। दोनों दौड़ते हुए स्टेशन के मुख्य गेट की तरफ जाते हैं, लेकिन लोहे का बड़ा गेट पूरी तरह बंद था। जब हम अंदर आए थे तब तो खुला था। दोनों जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं, कोई है? दरवाजा खोलो। लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। तभी दूर अंधेरे से एक बार फिर ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़कर पटरी की तरफ देखते हैं। इस बार हेडलाइट पहले से कहीं ज्यादा चमकदार थी। ट्रेन की सीटी पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़कर पटरी की तरफ देखने लगे। दूर अंधेरे में एक पीली हेडलाइट धीरे धीरे उनकी तरफ पड़ रही थी। रॉकी, ये ये वही ट्रेन है क्या? नहीं, इसकी लाइट तो पहले वाली ट्रेन से बिल्कुल अलग है। कुछ ही सेकंड में पूरी ट्रेन स्टेशन के सामने आकर धीरे धीरे रुक जाती है। लेकिन उस ट्रेन का इंजन पीली रंग का था। भाई, ये कैसी ट्रेन है? मैंने ऐसी ट्रेन आज तक नहीं देखी। अचानक ट्रेन के सारे दरवाजे अपने आप एक साथ खुल जाते हैं, लेकिन अंदर एक भी यात्री दिखाई नहीं देता। पूरा डिब्बा बिल्कुल खाली था और अंदर सिर्फ हल्की नीली रोशनी जल रही थी। नहीं, मैं इस ट्रेन में नहीं चढ़ूंगा। वैसे अब मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन ये ट्रेन रुकी है। चलो चलते हैं। तभी ऊपर लगे लाउड स्पीकर से अपने आप आवाज आने लगती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आपकी अंतिम ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। कृपया तुरंत ट्रेन में सवार हो जाएं। अगला मौका कभी नहीं मिलेगा। स्पीकर बंद हो जाता है। दोनों के चेहरे पर पसीना आ जाता है। रॉकी, ये आवाज
इंसान जैसी नहीं थी। तभी इंजन की हेडलाइट अचानक और भी तेज हो जाती है। पूरे प्लेटफॉर्म पर नीली सफेद रोशनी फैल जाती है। उसी रोशनी में दोनों देखते हैं कि ट्रेन के अंदर कोई बैठा हुआ है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी बिल्कुल बिना हिले डुले उनकी तरफ देख रहा था। कुछ सेकंड तक पूरा स्टेशन बिल्कुल शांत था। अचानक दोनों के पीछे से किसी के धीरे धीरे चलकर आने की आवाज सुनाई देती है। दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। आवाज हर सेकंड उनके और करीब आती जा रही थी। रॉकी, कोई कोई हमारे पीछे आ रहा है, पीछे मत देखना। लेकिन आरव खुद को रोक नहीं पाता। वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है। वहां कोई नहीं था। रॉकी, वहां तो कोई भी नहीं है। इतने में इस बार वही कदमों की आवाज बिल्कुल उनके पीछे से आती है। दोनों पूरी तरह घबरा जाते हैं। भाग रॉकी! डर के मारे दोनों बिना कुछ सोचे समझे सामने खड़ी रहस्यमय ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ट्रेन का दरवाजा अब भी खुला था। दोनों फटाफट अंदर चढ़ जाते हैं। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, ट्रेन का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दोनों हाफते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हम बच गए ना? रॉकी धीरे धीरे खिड़की से बाहर देखता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। आरव, क्या हुआ? बाहर प्लेटफॉर्म पर? आरव खिड़की से बाहर देखता है। जहां अभी कुछ सेकंड पहले वे दोनों खड़े थे, वहीं उनका सामान पड़ा था। अरे, हमारा बैग! वो तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ता है। जल्दी दरवाजा खोल, बैग वहीं रह गया। लेकिन तभी ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। दोनों खिड़की से देखते रहते हैं। उनका सामान प्लेटफॉर्म पर ही छूट जाता है और स्टेशन अंधेरे में गायब हो जाता है। कुछ देर बाद दोनों की नजर सामने वाली सीट पर बैठे एक आदमी पर पड़ती है। उसने पूरा काला कोट पहन रखा था, सिर पर काली टोपी, जिसकी वजह से उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। वो बिना हिले डुले शांत बैठा था। भाई, शायद यही बता देगा ये ट्रेन कहाँ जा रही है। रॉकी हिम्मत करके उसके पास जाता है। अंकल, ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी? कोई जवाब नहीं। वो आदमी बिल्कुल चुप बैठा रहता है। अंकल सुनिए, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? इस बार वो आदमी बिना सिर उठाए धीरे से बोलता है, जहां मंजिल ले जाएगी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। क्या मतलब? लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और पूछते, ट्रेन की लाइट एक बार झपकती है और जब दोबारा सामने देखते हैं, वो आदमी अपनी सीट से गायब हो चुका था। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। अब दोनों पूरे डिब्बे को ध्यान से देखने लगते हैं। ट्रेन में बहुत सारे यात्री बैठे थे, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा था। न कोई मोबाइल देख रहा था, न कोई इधर उधर देख रहा था। सबके सिर नीचे झुके हुए थे और सब बिल्कुल एक ही मुद्रा में बैठे थे। रॉकी, ये लोग इतने शांत क्यों हैं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी ट्रेन अचानक धीमी होने लगती है और एक सुनसान जगह पर आकर रुक जाती है। दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं। चारों तरफ घना जंगल, टूटी हुई जमीन और दूर दूर तक कोई स्टेशन नहीं। अरे, यहां तो स्टेशन भी नहीं है। लेकिन डिब्बे में बैठे सारे यात्री एक एक करके उठने लगते हैं। बिना कुछ बोले सब ट्रेन से नीचे उतरने लगते हैं। दोनों हैरानी से उन्हें देखते रह जाते हैं। ये लोग यहां क्यों उतर रहे हैं? चल किसी से पूछते हैं। दोनों एक आदमी के पास जाते हैं। भाई साहब, ये कौन सी जगह है? कोई जवाब नहीं। वो आदमी बिना उनकी तरफ देखे धीरे धीरे अंधेरे में चलता जाता है। सब चुपचाप एक ही दिशा में जा रहे थे। दोनों अब बुरी तरह डर चुके थे। तभी दूर जंगल के बीच एक अजीब सी नीली रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी के आसपास जैसे कोई अनजानी गतिविधि हो रही हो। हल्की हल्की परछाइयां हिलती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन साफ कुछ समझ नहीं आता। रॉकी, उधर कुछ तो है। चल, जब तक ट्रेन रुकी है, एक बार देख कर आते हैं। दोनों ट्रेन से उतरने के लिए पहला कदम रखते ही
ट्रेन अचानक जोर से सीटी मारती है और धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। दोनों एक साथ पीछे मुड़कर देखते हैं और दूसरे पल उस रहस्यमयी नीली रोशनी को। आखिर वे क्या चुनेंगे, ट्रेन या वो रहस्यमयी रोशनी?